Friends, welcome to Cyber Naval. I'm Manish Shukla again. Today we are going with a new topic, threshold topic, that is ransomware. What is ransomware? How it works? How to make your system secure? दोस्तों आपने नाम सुना होगा रेनसमवेयर। ये एक टेरर का नाम होता है। अगर किसी भी सिस्टम में रेनसमवेयर आता है तो बहुत दिक्कत होती है। तो ये क्या होता है, कैसे होता है, आगे जानते हुए आइए एक और बार मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक आपके सामने लाता रहूँगा। सो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साइबर नेवल, यहाँ पे हम देखेंगे न्यूज़ क्या होता है, हैवॉक, फेस ऑफ हैवॉक क्या होता है, व्हाट आर द डैमेज, ये रेनसमवेयर क्या क्या डैमेज करता है, रेनसमवेयर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, उसका नेचर क्या होता है, उसका एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड क्या होता है, उसके टॉप टारगेट्स क्या होते हैं, होम कंप्यूटर को ये किस तरीके से इन्फेक्ट करते हैं, किस तरीके से ये स्प्रेड होते हैं, सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है, और लास्ट में इसका रेमेडी क्या होता है, डिटेक्ट कैसे होता है, और प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ मई 12 2017 में सबसे बड़ा साइबर अटैक हुआ था इंटरनेट हिस्ट्री का। ये ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस अटैक हुआ था। इसकी वजह से यूरोप में काफ़ी एटीएम्स एटीएम्स बंद हो गए और इंटरनेट ट्रांजैक्शंस का जो 50% पार्ट था यूरोप में, वो सब इससे इन्फेक्टेड हो गया। तो दोस्तों आप समझ सकते होंगे ये कितने बड़े लेवल पे था। ये जो है दैट इज़ द फेस ऑफ हैवॉक। अगर किसी पीसी में रेनसमवेयर अटैक आता है तो इस तरीके से ही आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा। आप सिर्फ वही एक ही चीज़ आपको दिखाएगा कि योर डेटा गॉट एनक्रिप्टेड। यहाँ पे क्लॉक चलेगा कि इतना टाइम आपका लेफ्ट है। अगर इतने टाइम में आप रेनसम अमाउंट नहीं देंगे तो यू कैन लूज़ योर डेटा। ये जो अमाउंट होता है रेनसम इसको बोलते हैं। ये जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है ये रेनसम अमाउंट बढ़ता जाता है और कुछ टाइम के बाद आपको वो डेटा बैकअप नहीं मिल सकता या पे करने के बाद भी शायद डेटा नहीं मिल सकता। यहाँ पे देखा जाए तो इसका थोड़ा सा हिस्ट्री, 90% ये जो अटैक होता है रेनसमवेयर ये फिशिंग ईमेल से होता है, यानी ईमेल में कुछ लुक्रेटिव होता है। अगर आप वो पर्टिकुलर लिंक को डाउनलोड करते हैं तो ये रेनसमवेयर आपके कंप्यूटर में अच्छी तरीके से आ सकता है। इसीलिए अगर आपके सामने कोई लुक्रेटिव मेल्स आ रहे हैं या ऐसा कुछ भी होता है तो उसको यहाँ पे हो सके तो डाउनलोड मत कीजिए। अननोन यूज़र से अगर आपको कोई मैसेज आता है तो वो आप मत उसको मत ओपन कीजिए, वो लिंक को क्लिक मत कीजिए, अदरवाइज यू कैन अ विक्टिम ऑफ रेनसमवेयर। 70% इन्फेक्टेड बिजनेस रेनसमवेयर में पेड करते हैं। 40% रेनसमवेयर विक्टिम विल गेट द डेटा। यानी देखा जाए तो काफ़ी सारे लोग पे करने के बाद भी वो डेटा वापस नहीं ला सकते। $200 से लेके $10,000 तक का ये रेंसम आपके सामने डिमांड कर सकते हैं। 50% कंपनी पेड बिटवीन 10,000 to 14,000, बट नॉर्मली ऐसा होता है कि 1 of the 4 पेइंग यूज़र्स नेवर रिकमेंडेड दिस देयर डेटा, यानी उसको यहाँ पे रिकवर्ड नहीं होता, दे नेवर रिकवर्ड देयर डेटा। सो वेरी लेस चांसेस आर देयर कि रैंसम पे करने के बाद शायद आपको आपका डेटा मिलेगा। ये थोड़ा सा दिक्कत वाला काम होता है या आप उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। सो नेवर बी डिपेंडेंट ऑन दैट। व्हाट इज रेंसमवेयर, आइए देखते हैं। रेंसमवेयर इज अ सोफिस्टिकेटेड पीस ऑफ मालवेयर। ये नॉर्मली आपका जो डेटा होता है उसको ब्लॉक कर देता है एक्सेस करने से, और ये आपके सामने एक ही मैसेज रखता है रेंसम के लिए। ये जो होता है वो आपका डेटा एनक्रिप्ट कर देता है। Its features unbreakable encryptions, which means that your data can decrypt these files only by their own. आपका डेटा एनक्रिप्ट हो जाता है, आप कोई पर्टिकुलर डेटा देख नहीं सकते। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कोई भी फाइल आप ओपन नहीं कर सकते। डेटाबेस एप्लीकेशन आप नहीं यूज़ कर सकते। ये आपकी पूरे की पूरी सभी वीडियो, ऑडियो, जितनी भी फाइल्स, पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स, सबको ये एनक्रिप्ट कर देगा।
इट स्क्रैम्बल्स योर फाइल नेम्स, ये आपके फाइल नेम को भी स्क्रैम्बल्स कर देगा, यानी आपको पता नहीं चलेगा कि ये वर्ड फाइल है या एक्सेल फाइल है या पावर पॉइंट फाइल है, कौन से सॉफ्टवेयर के साथ जुड़ी हुई फाइल है वो भी आपको नहीं पता चलता। ये आपके जो फाइल के एक्सटेंशंस होते हैं वो भी चेंज कर देता है, ताकि आपको पता नहीं चलेगा कि वो कौन से सॉफ्टवेयर के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखा जाए तो देयर इज अ 2 टाइप्स ऑफ रैंसमवेयर इन अ सर्कुलेशंस। पहले एनक्रिप्टर्स, ये ज़्यादातर एनक्रिप्शन एल्गोरिदम यूटिलाइज करते हैं आपकी सिस्टम और डेटा को कुछ ना कुछ एनक्रिप्शन की से ये ब्लॉक कर देते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स क्रिप्टो लॉकर या लॉकी या क्रिप्टोवॉल, ये सॉफ्टवेयर यूज़ करके आप ये पर्टिकुलर चीज़ देख सकते हो हाउ एनक्रिप्टर्स विल वर्क। ये पूरा का पूरा आपकी जितनी भी फाइल होती है उसको एनक्रिप्ट कर देते हैं। एनक्रिप्ट में बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ होती है, इसीलिए यहाँ पे डिक्रिप्ट करने के लिए आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए आपको सिस्टम नहीं मिलता, आप उसको अच्छे से डिक्रिप्ट एनालिसिस ही नहीं कर पाएंगे, तो डिक्रिप्ट करने की बात यहाँ पे दूर रही। लॉकर्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉक कर देते हैं ताकि आप दूसरा कुछ भी ओपन न कर पाए, सिस्टम के सेटिंग को भी आप न कर पाए। ये हर बार आप कोई भी अटेम्प्ट करते हो वो अटेम्प्ट को काउंट करता है, और कुछ टाइम के बाद अगर वो अटेम्प्ट ज़्यादा होते हैं तो सिस्टम पूरा का पूरा डाउन हो जाता है। सो इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू मेक एक्सपेरिमेंट, और यहाँ पे देखा जाए तो ट्रायल एरर बहुत कम होते हैं। इट इंक्लूड्स police thumbed या ransomware or wind lockers. They are doing this particular kinds of behavior that is considered as more lockers are there. Some lockers version in fact MBR master boot record को भी ये परेशान कर देते हैं, ताकि बूट करने के बाद आपको वही मैसेज दिखे या आप और कोई एप्लीकेशन अपलोड न कर पाओ। कई बार ये एंटीवायरस को भी डिसइंफेक्ट कर देता है ताकि एंटीवायरस आपको मिलेगा ही नहीं। तो इस तरीके से ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी पूरा का पूरा कंट्रोल कर लेता है। नॉर्मली ऐसा होता है कि आप उसको और कोई एप्लीकेशन वहाँ पे रन नहीं कर पाएंगे, उस सिचुएशन में आपको ले जाता है। यहाँ उसका नेचर जो होता है वो सिस्टम विल डिस्प्ले मैसेज, जो मैंने अभी आपको हैवॉक दिखाया वैसा मैसेज दिखाता है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये लोग ज़्यादातर आपका जो पेमेंट रिक्वेस्ट होती है वो बिटकॉइंस में होती है, ताकि गवर्नमेंट एजेंसी या लॉ एनफोर्समेंट उसको कुछ न कर पाए। ये रेंसम पेमेंट की लिमिट जो होती है वो ज़्यादातर नहीं होती, बहुत कम होती है, ताकि फटाफट आप उसमें पे करने के लिए प्रेशर करो। अगर नहीं करोगे तो उसके बाद ये डेटा आपका लॉस्ट हो जाएगा। कई बार टाइम पीरियड जैसे बढ़ता है आपका रेंसम अमाउंट भी बढ़ता जाता है। इट यूजेस कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इवेशन टेक्निक्स विच कैनॉट बी डिटेक्टेड बाय द ट्रेडिशनल एंटीवायरस। ट्रेडिशनल एंटीवायरस इसको नहीं रोक पाता। ये ज़्यादातर इन्फेक्टेड पीसी को बोटनेट में कन्वर्ट करता है, ताकि और दूसरे कंप्यूटर या दूसरे अटैकर्स उसका यूज़ कर पाए। इट कैन स्प्रेड अदर पीसी कनेक्टेड टू लोकल नेटवर्क। ये जितने भी सिस्टम लोकल नेटवर्क में उसके साथ जुड़े हुए हैं सबको इन्फेक्ट कर सकता है। ये बैकअप अगर आपने लाइव रखा है तो उसको भी इन्फेक्ट कर सकता है, सर्वर अगर लाइव है तो उसको भी इन्फेक्ट कर सकता है। इट हैज़ फीचर्स लाइक एक्सफिल्ट्रेशन कैपेबिलिटी। ये ज़्यादातर आपका जो कंप्यूटर का जो डेटा होता है, यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल, ये सब कुछ सर्वर के ऊपर कंट्रोल करके साइबर क्रिमिनल्स को दे भी सकता है, या ये पर्टिकुलर पीसी पे साइबर क्रिमिनल्स कंट्रोल आराम से कर सकते हैं। इन सम जियोग्राफिकल टारगेटिंग रेंसम ट्रांसलेट विक्टिम्स लैंग्वेज, यानी आप जो लैंग्वेज यूटिलाइज करते होंगे आपको वही लैंग्वेज में ये रेंसम मैसेज आपको दिखेगा। वैसे देखा जाए तो 2012 से लेकर 2017 तक का ये पूरा ग्राफ है, जिसमें पहले रेंसमवेयर अटैक बहुत कम होते थे, अभी रेंसमवेयर अटैक ज़्यादा होते हैं। यहाँ देखा जाए तो हर एक में डिफरेंट टाइप्स की यूटिलाइज होती है। तो यहाँ पे ये ऐप सिक्योर पे से मैंने लिया हुआ है। दे ट्राई टू गिवन ईच एंड एवरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेंसमवेयर टू द डिफरेंट नेम सो दैट यू कैन गेट इट आइडेंटिफाइड। यहाँ पे देखा जाए तो समझने के लिए कुछ जो अभी रेंसमवेयर अटैक होते हैं उसको पहले के ज़माने में ये मिसलीडिंग एप्लीकेशंस के साथ ज़्यादातर पाए जाते थे।
कुछ में ये फेक एंटीवायरस पाए जाते थे या लॉकर पार्ट पाए जाते थे। अभी ज़्यादातर क्रिप्टोग्राफिक रेंसमवेयर होते हैं, यानी उनका जो क्रिप्टो एनालिसिस होता है वो एकदम टफ होता है। सो यू कैनॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई ऑन विच की इट गॉट एनक्रिप्टेड, आपको पता नहीं चलेगा वो कैसे एनक्रिप्टेड हो गए हैं। वाई दिस रेंसमवेयर क्रिएटर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टारगेट्स होम यूजर्स, क्योंकि ज़्यादातर होम यूज़र्स के पास बैकअप का कोई ऑप्शन नहीं होता, इनके पास कोई ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी या उसके रिलेटेड एजुकेशन नहीं होता, उनके पास कोई ऑनलाइन सेफ्टी अवेयरनेस नहीं होती। ज़्यादातर ये लोग अपने सॉफ्टवेयर्स को अपडेट नहीं रख सकते। एंटरटेनमेंट के लिए ये कोई भी साइट पे घूमने चले जाते हैं। सो ये ज़्यादातर सॉफ्ट टारगेट होते हैं। यहाँ साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन जैसा कुछ इनके पास नहीं होता। ये ज़्यादातर लक के ऊपर डिपेंड करते हैं, ऑनलाइन सेफ्टी इनके पास नहीं होती। ये ज़्यादातर इनके पास जो पुराना एंटीवायरस होता है उसके ऊपर ज़्यादा रिलाय होते हैं। दे आर ईजी एंड यूगर वॉल्यूम्स ऑफ इंटरनेट यूजर्स, ज़्यादा ये होम यूज़र ज़्यादा होते हैं। सो उनका वॉल्यूम ज़्यादा होने के कारण भी इनका स्टकअप होना ज़्यादा इजी हो जाता है। मोर कॉमन इन्फेक्टेड मेथड्स यूज्ड बाय साइबर क्रिमिनल्स, स्पैम ईमेल कैंपेन करते हैं ये लोग। ज़्यादातर आपके सामने कुछ ईमेल आएगा, मैलिशियस लिंक आएगा या बहुत सारे कुछ फॉर्म्स आएंगे। अगर आप इसको क्लिक करते हो तो आप उसमें इन्फेक्ट हो सकते हो। सिक्योरिटी एक्सप्लॉइट्स इन वल्नरेबल सॉफ्टवेयर्स, काफ़ी सारे जो डमी सॉफ्टवेयर्स होते हैं इसमें भी ये इन्फेक्टेड हो सकता है। इंटरनेट ट्रैफिक रिडायरेक्ट्स टू दिस मैलिशियस वेबसाइट्स, कई बार ऐसा होता है कि आप कोई पर्टिकुलर वेबसाइट से कहीं रिडायरेक्ट होते हो तो उसमें भी इन्फेक्ट होने का खतरा रहता है। लेजिटिमेट वेबसाइट्स दैट हैव अ मैलिशियस कोड इंजेक्टेड इनटू दिस वेब पेजेस, कुछ वेब पेजेस के साथ कुछ इन्फेक्टेड कोड्स होता है। अगर वो पर्टिकुलर साइट्स पे आप जाते हो तो वो आपके कंप्यूटर पे डायरेक्टली डाउनलोड हो जाता है, तो भी प्रॉब्लम होता है। ड्राइव बाय डाउनलोड्स, दैट इज कुछ कैंपेन्स होते हैं, इसमें भी ये पर्टिकुलर अगर आप ये कैंपेन के पार्ट बन जाओगे तो भी आप इन्फेक्ट हो सकते हो। कई बार एसएमएस मैसेजेस से भी आप इन्फेक्ट हो सकते हो। कई बार बोटनेट से, अगर नेटवर्क में आपके ट्रैफिक है और ये कोई इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स या इन्फेक्टेड मेल आपके नेटवर्क में आ गया है तो आप इन्फेक्ट हो सकते हो, because it is a self propagations. It is advisable to avoid this particular kinds of situations. ऐसी situations को आप अवॉइड कीजिए। यहाँ कुछ मैकेनिज्म्स मैंने दिखाए। सोशल इंजीनियरिंग का ज़्यादातर शिकार होते हैं। सर्वर एडमिन अकाउंट ये इन्फेक्टेड वेबसाइट्स के साथ कनेक्ट होते हैं और ये पूरा का पूरा रेंसमवेयर अटैक यहाँ पे सर्किट कंप्लीट कर देता है। अगर ये होता है तो क्या करना चाहिए और या किस तरीके से आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो। इट इफेक्ट्स ऑल मशीन स्टार्ट्स रेगुलर। सो ये यूज़र्स ऐप डेटा करके जो होता है उसको रेगुलरली आप चेक कीजिए। यहाँ पे सॉफ्टवेयर में करंट वर्जन कौन सा है वो आप देखते रहिए। उसकी साइज़ आप रेगुलरली चेक करते रहिए। अगर उसकी साइज़ में कुछ बदलाव आया है तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शंस आर देयर। हो सके तो आपके एंटीवायरस में जो रियल टाइम प्रोटेक्शंस होता है उसमें बिहेवियरल मॉनिटरिंग को ऑन रखिएगा ताकि आपको तुरंत ही पता चले। सर्वर सेटिंग में जाके हो सके तो जितने भी ओपन पोर्ट होते हैं उसको बंद कर दीजिए या आप उसको फॉरवर्ड कर दीजिए। रैंडमली फॉरवर्ड करते रहिए ताकि कोई उसको जल्दी गेज न कर पाए। प्रिंटर स्कैनर को पासवर्ड के बिना न यूज़ करें। सिक्योर पोर्ट्स पे ही हो सके तो डेटा ट्रांसफ़र करें। प्रॉपर पासवर्ड या इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करें। सर्वर का लॉग पीरियडिकली देखते रहे ताकि अगर ऐसा कोई अटैक होता है तो आपको तुरंत पता चले या ऐसी कोई बिहेवियर होती है तो आपको पता चले। हो सके तो शेयर्ड फोल्डर्स को सिक्योरिटी से ही आप भेजें। ज़्यादातर सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है, टेक अ रेगुलर बैकअप, दैट इज़ द ओनली वन थिंग्स दैट कैन सेव यू अ वेरी मच। तो हो सके उतना रेगुलर आप बैकअप लेते रहिए बिकॉज बैकअप एंड बैकअप इज़ द ओनली वन सॉल्यूशंस। ये ज़्यादातर एंटीवायरस मालवेयर से आप देखते रहिए। अननोन यूज़र के मेल को आप नहीं ओपन कीजिए।
अपडेट मशीन्स एंड सॉफ्टवेयर्स, अवॉइड लेटिंग एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स, जो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स वाला यूज़र होता है उसको आप ज़्यादातर मत यूज़ कीजिए। अवॉइड द यूज़ ऑफ अकाउंट्स विथ डोमेन एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स, एक डमी अकाउंट बना के उसमें काम कीजिए बट डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से आप मत यूज़ कीजिए। पे अटेंशन टू द लिमिट शेयरिंग, शेयरिंग में ध्यान रखिए। अननोन यूज़र को ज़्यादा राइट्स मत दीजिए। मैनेज मैक्रोज इन ऑफिस, डोंट यूज़ क्रिप्टोग्राफिक फाइल टूल्स, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो 30 डिफरेंट टाइप्स की डिक्रिप्ट्स को एनक्रिप्ट कर सकते हैं। सो बैकअप लेते रहिए, हो सके तो मल्टीपल बैकअप लेते रहिए, क्योंकि रेंसमवेयर बहुत डिफरेंट तरीके के होते हैं, बहुत सारी जगह से आ सकते हैं। आप कितना भी अच्छा एंटीवायरस यूज़ करेंगे फिर भी ये आपके कंप्यूटर में आ सकता है। सो बैकअप अगर आपने लिया है तो आपको आपका डेटा वापस मिलेगा। हो सके तो 2 डिफरेंट हार्ड डिस्क में ऑड या इवन डेट के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो, ताकि अगर कोई बार अगर आप पूरी रात को बैकअप रखते हो और रात में कोई एंटीवायरस रेंसमवेयर आता है तो वो एक हार्ड डिस्क को एनक्रिप्ट कर पाएगा। अगले डेट की ऑड डेट की हार्ड डिस्क आपके पास रहेगी तो वो बैकअप आप यूज़ कर सकोगे। इसीलिए अगर आप हार्ड डिस्क में बैकअप लेते हो तो भी 2 हार्ड डिस्क रखिए, ऑड के लिए सेपरेट रखिए, इवन के लिए सेपरेट रखिए। इस तरीके से आप चाहे तो आपका सिस्टम आप बचा सकते हो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।